प्राइस एक्शन रोडमैप सीरीज का यह चौथा वीडियो है। इससे पहले हम हैमर कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग और मॉर्निंग स्टार पैटर्न को कवर कर चुके हैं। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बेसिक प्राइस एक्शन के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स में से एक अहम पैटर्न इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इवनिंग स्टार पैटर्न किस तरह काम करता है। यह पैटर्न कुल 3 कैंडल्स को मिलाकर बनता है। पहली एक मजबूत बुलिश कैंडल, दूसरी इंडिसीजन कैंडल और तीसरी बेरिश कैंडल। जब मार्केट शॉर्ट टर्म अपर ट्रेंड में चल रहा होता है और प्राइस अपने नजदीकी रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचती है, तो बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हुए एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल रेजिस्टेंस एरिया के पास क्लोज करते हैं। इसके बाद अगली कैंडल की ओपनिंग अक्सर पिछली कैंडल के क्लोज से ऊपर होती है और ऐसा लगता है कि प्राइस अपना अप ट्रेंड जारी रखेगी। लेकिन जिन बायर्स ने लोअर लेवल्स पर खरीदारी की होती है, वे इस बुलिश मूव से पहले ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा चुके होते हैं। इसीलिए जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस जोन के पास आती है, ये बायर्स धीरे धीरे अपनी पोजीशन से बाहर निकलने लगते हैं। इसका असर यह होता है कि प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। इसी समय सेलर्स भी रेजिस्टेंस लेवल को देखकर हायर लेवल्स से अपनी सेलिंग पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। नतीजतन चार्ट पर एक इंडिसीजन कैंडल तैयार होती है, जब मार्केट में किसी लेवल पर बायर्स और सेलर्स दोनों ही अपनी एंट्री को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और कोई भी साइड स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से हिचकता है, या फिर दोनों की स्ट्रेंथ बराबर होती है, तो ऐसे में चार्ट पर इंडिसीजन कैंडल बनती है। अगर आप चार्ट पर इस तरह की कैंडल को देखें, तो आपको समझना चाहिए कि इस लेवल के पास न्यू बायर्स फ्रेश एंट्री लेने से बचते हैं। वहीं जो बायर्स पहले से प्रॉफिट में होते हैं, वे अपनी पोजीशन से निकलना शुरू करते हैं, जिसे हम लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं। इसका असर यह होता है कि प्राइस धीरे धीरे नीचे की ओर मूव करने लगती है और इसी मौके पर सेलर्स एक्टिव होकर सेलिंग पोजीशन बनाते हैं। इसका नतीजा होता है चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल का बनना। अगर यह रेड कैंडल पिछली ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे या फिर ग्रीन कैंडल के ओपनिंग लेवल से भी नीचे क्लोज होती है, तो यह साफ संकेत होता है कि मार्केट में सेलर्स की ताकत बढ़ रही है। याद रखिए, जितनी बड़ी रेड कैंडल बनेगी, उतना ही ज्यादा सेलर्स का दबाव मार्केट में दिखाई देगा। प्रो एडवाइस: जब भी आप किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें, तो सिर्फ उसके रंग को मत देखिए कि यह रेड है या ग्रीन। असली ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि उस कैंडल के पीछे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि हर कैंडल का कलर उस समय के ट्रेडर्स की भावनाओं, उनके मूड और मार्केट इंटरेस्ट को दर्शाता है। इसीलिए चार्ट को समझते समय इस माइंडसेट को हमेशा ध्यान में रखें। लेकिन जैसे ही प्राइस हायर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करते हुए नीचे आने लगती है, तो वे बायर्स जो पहले से प्रॉफिट में होते हैं, डर कर अपनी पोजीशन एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। इससे उस लेवल के पास सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा जब सेलर्स देखते हैं कि बायर्स अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, तो वे शॉर्ट पोजीशन में एंट्री करने लगते हैं। इस कारण प्राइस और नीचे की ओर मूव करती है और पहले का अप ट्रेंड अब धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में बदलने की संभावना बढ़ा देता है। यहां सेलर्स बायर्स के इमोशंस का फायदा उठाकर मार्केट पर हावी हो जाते हैं और प्राइस को नीचे पुश कर देते हैं। इसी तरह मार्केट में अक्सर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे की भावनाओं और फैसलों का फायदा उठाकर प्राइस मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब चार्ट पर समझते हैं। यह निफ्टी 50 का 29 मई का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट ओपनिंग के बाद हायर और लो बनाते हुए एक अप ट्रेंड दिखाती है। लोअर लेवल्स पर एंट्री करने वाले बायर्स को इस अपसाइड मूव से अच्छा प्रॉफिट मिला। दिन के अंत में कुछ बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाई देती है। हालांकि कुछ बायर्स अपनी पोजीशन अगले दिन के लिए होल्ड करके रखते हैं। अगले दिन जब मार्केट गैप अप ओपन होती है, तो ये बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं, जिसके कारण मार्केट में करेक्शन आता है। लेकिन जैसे ही प्राइस प्रीवियस डे हाई के पास पहुंचती है, बायर्स को उम्मीद रहती है कि अब ट्रेंड जारी रहेगा और वे दोबारा बाइंग करते हैं। हालांकि प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश पहली और दूसरी बार असफल रहती है। तीसरी बार जब प्राइस फिर उसी लेवल पर आती है, तो सेलर्स एक्टिव होकर सेलिंग शुरू करते हैं। इससे उस पॉइंट पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल बनता है और एक इंडिसीजन कैंडल के साथ इवनिंग स्टार पैटर्न तैयार होता है। इसका संकेत है कि सेलर्स अब प्राइस को ऊपर ले जाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस नीचे गिरने लगती है।
यहां मार्केट के डाउनसाइड मूव में स्टॉप लॉस हंटिंग यह भी एक कारण है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दिन भर मार्केट अपर ट्रेंड में रहा, जिससे कई बायर्स को उम्मीद रही कि अगला दिन भी यही ट्रेंड जारी रहेगा। इसलिए उन्होंने अलग अलग लेवल्स पर पोजीशन बनाई और स्टॉप लॉस को सावधानी से प्लेस किया। जो बायर्स इस लेवल पर एंट्री करते हैं, उनका स्टॉप लॉस हाई के पास होता है। उनके लिए यह लेवल एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करता है। जब तक प्राइस इस सपोर्ट के ऊपर रहती है, बायर्स अपनी पोजीशन को बिना डर के होल्ड करते हैं। सुबह मार्केट ओपनिंग के बाद केवल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिससे बहुत कम नए सेलर्स मार्केट में जुड़े। नतीजतन ऊपरी स्तर पर स्टॉप लॉस कम है, जबकि निचले स्तर पर ज्यादा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अनुसार बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स को अपने भारी ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है। रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस उन्हें यह लिक्विडिटी देते हैं। ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस निचले स्तरों पर मौजूद है, यानी यहां सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। इसी लिक्विडिटी को हिट करने के लिए बड़े ट्रेडर्स सेलिंग प्रेशर बढ़ाते हैं, जिससे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं और मार्केट तेजी से नीचे गिर जाता है। प्राइस एक्शन की बेसिक सीरीज पूरी होने के बाद हम एडवांस प्राइस एक्शन में स्टॉप लॉस हंटिंग को विस्तार से समझेंगे। इसीलिए अभी आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह प्राइस एक्शन का एडवांस लेवल है। चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। यह है निफ्टी 50 का जुलाई का 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट है। मार्केट ओपनिंग के बाद यहां स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली, लेकिन लोअर लेवल पर सपोर्ट मिलने के बाद प्राइस थोड़ी ऊपर की तरफ बढ़ती है और प्रीवियस डे के स्विंग लो पर रेजिस्टेंस फेस करती है। चार्ट पर इस लेवल पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है। आप निफ्टी 50 का चार्ट खोलकर इसे देख सकते हैं। अगर आप वीवेप इंडिकेटर को चार्ट पर प्लेस करेंगे तो देखेंगे कि प्राइस इस वीवेप से रिजेक्शन लेते हुए नीचे आ रही है। जब तक प्राइस वीवेप के नीचे है, मार्केट में बेरिश ट्रेंड जारी रहने की संभावना बढ़ जाती है। इस स्विंग हाई के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर आप शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। यहां आपके पास 3 कंफर्मेशन है: रेजिस्टेंस लाइन, वीवेप इंडिकेटर का रिजेक्शन और इवनिंग स्टार पैटर्न। थोड़ी देर बाद प्राइस यहां से रिजेक्शन लेकर नीचे आ जाती है। इसका मतलब यह इवनिंग स्टार पैटर्न ने ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल की तरह काम किया। ध्यान रहे, वीवेप इंडिकेटर में डिफॉल्ट सेटिंग्स का ही इस्तेमाल करना है। पॉइंट नंबर 1, इवनिंग स्टार पैटर्न में दूसरी कैंडल लाल या हरी किसी भी रंग की हो सकती है। कैंडल के रंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर इस दूसरी कैंडल की विक ऊपर की ओर ज्यादा लंबी है, तो यह दर्शाती है कि हायर लेवल पर प्राइस को स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2, यदि इवनिंग स्टार पैटर्न की तीसरी कैंडल की क्लोजिंग पहली ग्रीन कैंडल के ओपनिंग से नीचे होती है, तो यह स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर का संकेत माना जाता है। पॉइंट नंबर 3, अगर मार्केट में पहले से एक मजबूत अप ट्रेंड है और प्राइस हायर लॉज बनाते हुए ऊपर बढ़ रही है, तो सिर्फ एक इवनिंग स्टार पैटर्न देखकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। कोई अकेला कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को तुरंत रिवर्स नहीं कर सकता। ऐसा करने पर स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना अधिक रहती है। पॉइंट नंबर 4, यह पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा, पैटर्न की एक्यूरेसी उतनी ही अधिक होगी। छोटे टाइम फ्रेम पर फेक सिग्नल ज्यादा मिलते हैं, जिससे बार बार स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। मेरी सभी ट्रेडर्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बताई गई बातों को चार्ट पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। इससे इसे समझना आसान होगा। अगले वीडियो में हम इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।